हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम बात करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट की एक और स्कीम के बारे में जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इससे पहले राजस्थान गवर्नमेंट की हम 3 स्कीम के बारे में पढ़ चुके हैं। एक तो है घर घर औषधि योजना, दूसरी हम पढ़ चुके हैं मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना, तीसरी हम पढ़ चुके हैं मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो ये तीनों योजनाएं जो हैं इनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसको आप आसानी से जस्ट 1 क्लिक पे देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में। इस योजना की जो घोषणा हुई है वो बजट 2021-22 में हुई है। ओके, जो भी राजस्थान का 2021 में बजट आया है उसमें इसकी घोषणा की गई है। नोडल विभाग कौन होगा इसका? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका क्या होगा? नोडल विभाग होगा। ठीक है, नोडल विभाग तो ये हो गया। जबकि इसके सहयोगी विभाग जो हैं वो कौन कौन से होंगे? अल्पसंख्यक विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, इनके समन्वय से जो होगा क्या होगा, ये योजना जो है संचालित की जाएगी। अब जैसे अल्पसंख्यक विभाग का मतलब हो गया कि अल्पसंख्यकों के लिए क्या होगा, जो योजना जो है वो अल्पसंख्यक विभाग चलाएगा। जबकि जनजाति जो SC ST वर्ग के लोगों के लिए क्या करेगा, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जो है वो योजनाएं संचालित करेगा। जबकि अन्य के लिए OBC के लिए, MBC के लिए और जो हमारा विशेष रूप से जो आर्थिक पिछड़ा हुआ वर्ग है उसके लिए जो है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जो है वो क्या करेगा, वर्क करेगा। अब इस स्कीम का उद्देश्य क्या है ये भी देख लेते हैं। इस स्कीम का उद्देश्य ये है कि मेधावी विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। यानी जो विद्यार्थी जो क्या है मेधावी है और जो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब ये आर्थिक सहायता कितने रुपए तक की होगी और किस तरह से प्रदान की जाएगी इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूँ क्या, कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इससे पूर्व जो है अनुप्रति योजना पहले से चल रही थी। ठीक है, अनुप्रति योजना जो है वो पहले से चल रही थी। तो ये योजना जो पहले वाली चल रही थी वो इसी में समाहित हो गई है। तो इसके लिए क्या हो रहा था, एक तो SC ST वर्ग के लिए चल रही थी, ओके, और एक चल रही थी जो अल्पसंख्यकों के वर्ग हैं उनके लिए योजना चल रही थी। तो जितनी भी योजनाएं जो अनुप्रति योजना में थी पहले वाली, वो सारी योजनाएं अब मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में समाहित हो गई है। अब आगे हम बात करते हैं योजना के प्रावधान। योजना के क्या क्या प्रावधान रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि योजना का जो परिलाभ है, ठीक है, बेनिफिशरीज जो हैं वो कौन कौन से जो क्षेत्र के लोग होंगे, यानी कौन कौन सी कैटेगरी में लोग जो हैं वो इसके पात्र होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं की निर्धारित धनराशि दी जाएगी। यानी इसमें क्या होगा, कोई मान लो स्टूडेंट है वो प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से क्या कर रहा है, तैयारी करने का इच्छुक है, तो उसको क्या होगा, निर्धारित एक धनराशि है वो प्रदान की जाएगी। उसकी भी हम बात करेंगे कि धनराशि जो है वो कितनी प्रदान की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं UPSC एग्जाम और RPSC और रीट। ठीक है, इस तरह 3 कैटेगरी आएंगे। UPSC में क्या हो गया, UPSC पे बेस्ड जितनी भी एग्जाम होती है, जैसे कि हम IAS की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई विद्यार्थी जो है वो IAS की एग्ज़ाम देता है, ठीक है, तो IAS की एग्ज़ाम देगा तो उसको जो है 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। अगर मान लो वो प्री पास कर लेता है, IAS प्री पास कर लेता है तो उसको 65,000, लगभग कितने, 65,000 प्री पास करने पर मिल जाते हैं प्री की तैयारी के लिए। फिर उसके बाद मेंस जब पास कर लेता है तो उसको मिल जाते हैं 30,000, 30,000 रुपये की सहायता दी जाती है। और इसी तरह अगर इंटरव्यू क्लियर कर लेता है तो उसको 5,000 की सहायता दी जाती है। इस तरह से कुल टोटल 65,000, 30,000, 5,000, इस तरह से टोटल मिलाकर उसको 1 लाख रुपए तक की सहायता जो है वो प्रदान की जाती है, अगर वो UPSC लेवल यानी कि IAS वगैरह की तैयारी करता है तो। इसी तरह से अगर वो RPSC में अगर RAS की तैयारी करता है, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, अगर उसकी तैयारी करता है तो प्री के लिए उसको टोटली कितने मिलते हैं, 50,000 रुपये में मिलते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, 50,000 रुपये मिलते हैं। उसमें भी अगर हम प्री की बात करें तो प्री में उसको मिलते हैं, प्री अगर वो पास आउट कर लेता है तो उसको 25,000 प्री की तैयारी के लिए। उसके बाद जो मेंस है उसके लिए 20,000 और इंटरव्यू जो है उसके लिए 5,000 रुपये। तो इस तरह से टोटल जो है उसको कितने रुपए मिलते हैं, 5,000 रुपये, 50,000 रुपये मिल जाते हैं जब वो तैयारी कर रहा होता है RPSC RAS की तैयारी। ओके, इसी तरह रीट एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो कुछ जो भी राशि डिसाइड की गई है वैसी वो राशि जो है उसको प्रदान की जाती है। अब इसमें और कौन कौन सी जो परीक्षाएं हैं वो शामिल होगी वो भी देख लेते हैं। SI है, एक तो SI है सब इंस्पेक्टर जो एग्ज़ाम है वो है, और या फिर 3600 ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स लेवल
10 से ऊपर की अन्य परीक्षा जो है वो भी जो है वो इसके पात्र होंगे। और RSMB जो RSMB जितने भी एग्ज़ाम करवाती है, लाइक पटवारी की एग्ज़ाम हो गई, ठीक है, और कोई भी एग्ज़ाम हो गई, तो उस ये जो एग्ज़ाम है वो भी इसमें क्या होगी, शामिल की जाएगी। या फिर कोई एग्ज़ाम जो जिसमें क्या है 2400 ग्रेड पे है और जिसका पे मैट्रिक्स लेवल जो है वो 5 से ऊपर है, वो परीक्षाएँ भी इसमें क्या होंगी, शामिल की जाएंगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लैट, ये सारी परीक्षाएं जो है इसमें इंक्लूड है। इंजीनियरिंग में जैसे मान लो IIT हो गई, मेडिकल में नीट वगैरह हो गई, इसके अलावा IIM, NIT, NLU, ये जितनी भी परीक्षाएं होंगी ये सभी जो है वो इस योजना में शामिल होगी। और इंजीनियरिंग और जो मेडिकल रिलेटेड जो है जैसे IIT, IIM, NIT, NLU, इनके लिए 50,000 की प्रोत्साहन राशि जो है वो प्रदान की जाती है। ओके, तो इस तरह से योजना का लाभ जो है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि किसी भी छात्र को इस योजना के लाभ जो है वो केवल 1 वर्ष के लिए मिलेगा। यानी कोई भी छात्र या छात्रा है तो इस योजना का लाभ केवल वो एक बार ही ले सकता है। यानी एक वर्ष में एक बार ही ले सकता है। 1 वर्ष के बाद जो है वो लाभ नहीं ले पाएगा। दूसरा बात करते हैं हम योजना के और क्या प्रावधान है। लाभार्थी जो है वो कौन कौन सी कैटेगरी के होंगे, SC हो गए, ST वर्ग के हो गए, OBC हो गए, इसके अलावा MBC हो गए, ओके, और EWS हो गए और माइनॉरिटी हो गए। इस तरह से इस कैटेगरी के लोग होंगे। तो SC ST पता ही आपको, OBC पता है ही, MBC ये हो ही गई, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हो गई, EWS नई कैटेगरी हो ही गई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हो गया, माइनॉरिटी, इन सब जो कैटेगरी के जो लोग हैं वो सभी क्या होंगे, इस योजना में लाभार्थी होंगे। दूसरी पात्रता ये होगी कि पात्रता के लिए परिवार की आय जो है वो 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी परिवार की आय जो है वो 8 लाख तक ही होनी चाहिए। साथ ही जिनके माता पिता मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन ले रहे हैं वो सभी इस योजना के पात्र होंगे। या तो क्या होना चाहिए, 8 लाख तक की आय, या फिर जो माता पिता जो है वो मैट्रिक्स लेवल 11 तक का ही वेतन ले रहे हैं, उससे ज़्यादा का वेतन नहीं ले रहे हैं। योजना में प्रयास होगा कि 50% लाभ जो है वो किसको दिया जाए, वो छात्राओं को दिया जाएगा। कि 50% लाभ जो है वो केवल छात्राओं को दिया जाए। क्योंकि छात्राओं को इसलिए दिया जाए कि जैसे मान लो एक कैटेगरी बन गई कि इतना जो है एक मेरिट लिस्ट बनेगी, तो मेरिट लिस्ट में क्या होगा, इंक्लूड किया जाएगा कि कितने लोगों को लाभ दिया जाएगा। तो उस मेरिट लिस्ट में कम से कम 50% जो है वो छात्राएं होनी चाहिए। अब 50% छात्राओं से मतलब जो है वो यहाँ पर ये हो गया है कि जैसे मान लो एक तो ये कैटेगरी को, दूसरा देखते हैं छात्रों का चयन जो है वो 12वीं अथवा 10वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर होगा। तो ये दोनों पॉइंट जो है इनको डिटेल से देख लेते हैं क्या है कि छात्रों का चयन 12वीं अथवा 10वीं के अंकों के आधार पर कैसे होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी होंगे जो इस योजना के योग्य भी होंगे, परंतु क्या होगा, प्रत्येक विद्यार्थी को इस योजना का पात्र मानना भी उचित नहीं होगा क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। इसीलिए क्या हुआ है कि 10th और जो 12th के जो अंक हैं, ठीक है, उन्हीं के आधार पर एक क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। ठीक है, एक मेरिट लिस्ट जो है वो बना दी जाएगी और मेरिट लिस्ट जो है जिसका नाम जो मेरिट लिस्ट में होगा वही क्या बन जाएगा, उसका लाभार्थी बन जाएगा। ओके, अब मान लो जैसे अब उसका भी बेनिफिट कैसे मिलेगा ये भी देख लेते हैं। मान लो जिन विद्यार्थियों ने CBSE में मान लो 10th में या 12th में क्या है अभी पास करी हो और उनके ग्रेड जो है वो 9 से गुना कर दी जाएंगे, यानी 9 से मल्टीप्लाई कर दी जाएंगे जिनके भी ग्रेड है CBSE में अगर पास करिए तो। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, किसी विद्यार्थी ने है ना 9 ग्रेड प्राप्त करे हैं, ठीक है, 10th या 12th में, तो उसके जो अंक होंगे वो 9 × 9 यानी 81% जो है उसके क्या हो जाएंगे, अंक माने जाएंगे। ठीक है, लिस्ट बनाते समय यह बात सबसे ज़्यादा ध्यान में रखी जाएगी कि कम से कम 50% छात्राएं क्या होनी चाहिए, लिस्ट में होनी चाहिए। 2 शर्त इसमें साथ में इंक्लूड दिए, मेरिट बनेगी ना तो कम से कम 50% जो छात्राएं जो है वो इसमें क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ है कि सामान्य वर्ग के BPL कार्डधारी हो गए, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी हो गए जिन्होंने अंतिम परीक्षा में जो है ना 85% कम से कम प्राप्त किए हों, ठीक है, चाहे RBSE बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, तो इस तरह से जो है एक वो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो 85% अंक तो लाना जरूरी है, तभी जो हो वो इस योजना का क्या होगा, पात्र होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि ST जो वर्ग है उसके लिए योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। SC, OBC, MBC और EWS वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग जो है वो क्या होगा, वर्क करेगा। मतलब इन अलग अलग विभाग जो है वो, नोडल विभाग तो हमारा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है, लेकिन अन्य विभाग जो है वो सहयोगी विभाग के रूप में क्या करेंगे, कार्य करेंगे और अपने अपने क्षेत्रों में वर्क करेंगे। अब इसमें एक कैटेगरी ये और है
कि अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग लेने वाले छात्र छात्राओं को भोजन एवं आवास के लिए 40,000 रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त सहायता मिलेगी। अब यह है कि मान लो कोई छात्र या छात्रा है, यानी कोई विद्यार्थी है, तो वो क्या है, अपने शहर में, खुद के शहर में जहाँ वो रहता है वहाँ अगर कोचिंग करता है तो उसको जो भी लाभ मिलता है, जैसे मान लो यूपीएससी के लिए उसको 1 लाख रुपये, आरपीएससी के लिए उसको 50,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो अगर वो उस जगह को छोड़कर किसी अन्य जगह पर या कोई बड़े शहर में जाकर तैयारी करता है तो उसको रहने के लिए और खाने वाने के लिए क्या मिलेगा, उसको 40,000 रुपये एक्स्ट्रा और मिलेंगे प्रतिवर्ष। तो इस तरह से उसको और बेनिफिट भी मिलेगा अगर वो बाहर जाकर तैयारी भी करता है तो इस तरह से हमने जाना कि अनुप्रति योजना क्या है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसकी योजना की आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसकी PDF जो है वो अवेलेबल है।